चांदनी रात थी और टकराती हुई लहरों की आवाज मुझे सुनसान समुद्र तट की ओर खींच रही थी। जब मैं किनारे पर चल रहा था तो एकांत की भावना ने मुझे घेर लिया। अपने पैरों के नीचे रेत और अपनी त्वचा पर ठंडी समुद्री हवा को महसूस किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस रात मुझे क्या पता चलेगा। जैसे ही मैं आगे चला, मुझे पानी के किनारे एक अकेली आकृति दिखाई दी। वह एक युवा महिला थी। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर लटक रहे थे। उसने एक बहती हुई सफेद पोशाक पहनी थी जो हवा में लहरा रही थी। उसकी नजर क्षितिज पर टिकी हुई थी और वह सोच में खोई हुई लग रही थी। सावधानी से उसके पास जाकर मैंने उसे एक अत्यंत सुंदर राग गाते हुए सुना। उसकी आवाज चांदनी की तरह अलौकिक थी। ये शब्द मेरे लिए अज्ञात भाषा में थे, फिर भी उनमें एक भयानक अपनापन झलक रहा था। मैं मंत्रमुग्ध कर देने वाली धुन से मंत्रमुग्ध होकर उसके करीब आने से खुद को नहीं रोक सका। अचानक शांत वातावरण बिखर गया। महिला की आंखें मेरी आंखों से मिलीं और वे अप्राकृतिक तीव्रता से चमक उठीं। जैसे जैसे उसका रूप बदलने और मुड़ने लगा, उसकी मुस्कान भयावह हो गई। उसके अंग लंबे होने लगे और उंगलियां विचित्र पंजे बनने लगी। मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देने वाली आवाज में वह फुसफुसाई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अलौकिक गति के विस्फोट के साथ वह मुंह पर झपटी। उसका असली अलौकिक स्वभाव प्रकट हो गया। मैं लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर चला गया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। जैसे ही मैं उस दुष्ट प्राणी से दूर भागा, हताशा मुझ पर हावी हो गई। उसकी अलौकिक चीखें रात में गूंजती थीं, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। मेरा एकमात्र विचार भागने का था, किनारे की सुरक्षा तक पहुंचने का। मैं पानी के किनारे पर पहुंच गया और अपने पीछा करने वाले की ओर मुड़ गया। वह प्राणी आधा इंसान आधा राक्षस कुछ फीट की दूरी पर खड़ा था। उसकी आंखों में नफरत चमक रही थी। एक अंतिम हड्डियों को कंपा देने वाली चीख के साथ वह समुद्र में पीछे हट गई और लहरों के नीचे गायब हो गई। उस भयावह मुठभेड़ के बाद मुझे एहसास हुआ कि समुद्र तट पर एक गहरा और प्राचीन रहस्य छिपा हुआ है। शांत समुद्र तट के मनमोहक पहलू ने एक द्वेषपूर्ण शक्ति को छिपा दिया जो सदियों से वहां छिपी हुई थी और उन लोगों को शिकार बना रही थी जो इसके क्षेत्र के बहुत करीब घूमने की हिम्मत करते थे।